से जरा मैं आपका करम आज हम आए हैं आरटीओ ऑफिस और यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, और उन्होंने क्या कुछ यहाँ के जो आरटीओ कश्मीर है उसके साथ क्या बात की है। हमारे साथ जुड़ गए हैं जो प्रेसिडेंट है, इनके साथ बात करेंगे। क्या मसला है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हमारा मसला ये है कि आपको पता ही है कुछ दिन पहले जो एक वॉइस नोट वायरल हुई थी, जो एक प्राइवेट व्हीकल चला रहा था उसने हमारे खिलाफ एक वॉइस नोट जारी की थी। उसी सिलसिले में हमने आए दिन देख रहे हैं हम कि प्राइवेट व्हीकल्स का जो उनकी रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसी सिलसिले में हम आरटीओ साहब के पास आए थे, अपनी सारी कमर्शियल व्हीकल जितने भी ड्राइवर है उनकी जो चाबियां है वो लेके आए थे आरटीओ साहब के पास कि आप हमारी चाबियां ले लीजिए और हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो भी कन्वर्ट कीजिए आप प्राइवेट व्हीकल में, ताकि हमें भी आसानी हो जाए। हमें फायदा क्या फिर, एक तो हमारा परमिट है, दूसरा इंश्योरेंस इतना महंगा हो जाता है 25-30 लाख का टैक्स और ऊपर से टोल टैक्स वगैरह जो भी होता है, कुल मिला के कमर्शियल व्हीकल का एक साल का नियर अबाउट 80 से 90 हज़ार तक खर्चा हो जाता है। तो इसी सिलसिले में हम आरटीओ साहब के पास आए थे। आप हमारी ये की ले लीजिए कि आप अपने पास रख दीजिए, हमारा जो प्राइवेट व्हीकल्स का आपने जो ये निकाला है जो भी प्रोसीजर है वो हमारे गाड़ियों पे भी कीजिए। तो इस सिलसिले में आरटीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस पे कार्रवाई होगी, जो कुछ भी होगा हम आपके सामने रखेंगे। तो इस सिलसिले में हम आरटीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिसने हमें अच्छे से ये रिस्पॉन्स दिया, अच्छे से समझाया कि 7 दिन के अंदर अंदर वो कुछ ना कुछ इस पे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं हायर अथॉरिटी से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारे इस मसले में अगर कुछ हुआ नहीं, इस मसले को हल नहीं किया गया, तो हम अपनी सारी गाड़ियां लेके सेक्रेटरीट के सामने हायर अथॉरिटीज के पास में अपनी सारी गाड़ियां रख देंगे, अपनी अपनी चाबियां सरेंडर कर देंगे। इवन कि हम अपने फैमिलीज को भी लेके आएंगे। हमारा ये बहुत बड़ा मसला है, ये अगर हल नहीं हुआ तो हमारी आगे की जो कार्रवाई होगी, हमारी जो आगे की मांग होगी वो हायर अथॉरिटी से होगी, वो सेक्रेटरीट के सामने होगी। सवाल यहाँ पर ये भी है ना, क्या जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो जो चला रहे हैं उनको परमिशन है चलने की? उसी सिलसिले में जो इन्होंने जो इससे पहले आरटीओ साहब थे शाहनवाज साहब, तो उन्होंने कुछ एसआरओ क्या था वो एसआर 453 के तहत कुछ बैकडोर से पता नहीं, वो हमें अभी पता नहीं चला कि वो कौन सा कानून लाया है, वो हमारी नॉलेज के बाहर है। सुनने में आया है कि जैसे बाहर दिल्ली वगैरह में जैसे उन्होंने प्राइवेट व्हीकल्स का ऐसे अलाउ किया था क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होता, तो दिल्ली, जयपुर वगैरह बड़े बड़े शहरों में इन्होंने ये किया था कि कोई भी जो, जैसे मैं अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके जाता हूँ तो ट्रैफिक जाम को बचाने के लिए मैंने गवर्नमेंट से अपील की थी कि हम अगर 4 मुलाजिम है तो एक ही गाड़ी हम हायर करेंगे, यानी कि 4 मुलाजिम हम एक ही गाड़ी लेंगे। तो उसी हिसाब से पता नहीं वो बाहर का वो तो बड़ी बड़ी स्टेट से बड़े बड़े शहर है, वहाँ का प्रोसीजर यहाँ कश्मीर में कैसे लाया है वो हमारी समझ में अभी बाहर है। अगर वैसा है, वो सही है, तो हम अपनी गाड़ियां भी प्राइवेट व्हीकल्स में कन्वर्ट करेंगे उसी प्रोसीजर से। प्राइवेट और जो परमिट वाली गाड़ियां हैं उसमें क्या फर्क है, थोड़ा सा ये नाज़रीन को बताएं। देखिए, परमिट और प्राइवेट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वी आर पेइंग द टोल टैक्स, वी आर पेइंग द रोड टैक्स, वी आर पेइंग द एडिशनल टू द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को ना एक अच्छा खासा इनकम देते हैं और प्राइवेट में ये इन चीजों से बरी है। तो हमने अभी आरटीओ साहब से भी यही गुजारिश की थी कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारे ऊपर इंसाफ कीजिए। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, अगर इंडिया में कोई कानून पास हुआ है प्राइवेट को लेके, तो कमर्शियल क्यों, तो वो कानून हमारे ऊपर आयद क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इस रिगार्डिंग हमने आरटीओ साहब से अभी बात की, हमने अपनी कीज डाउन की थी और कीज ने कि हम अपने परमिट, यहाँ तक कि हम यहाँ पे आप पहुंचे कि हम अपने परमिट सरेंडर करेंगे आरटीओ ऑफिस के सामने, और हमारा यही मुतालबा रहेगा कि हमारी गाड़ियों को भी सेम वही प्रोसीजर दिया जाए जो इन्हें प्राइवेट गाड़ियों को एक्टिव में लाया गया है, ताकि हम भी अब कुछ कमा सके। क्योंकि हम देखिए अभी बारिश का महीना चल रहा है, दैट मीन्स कि ये हाईएस्ट पीक ऑफ द सीजन है कश्मीर का। आप देखिए ये जो आपके पीछे बैठे ये सारे ड्राइवर लोग हैं। ये वजह क्या है कि हमारे पास काम नहीं है, जितना भी काम है वो प्राइवेट गाड़ी वाला ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है?
क्योंकि वो रेट डाउन करके चल रहे हैं, हमें उन पे वारा नहीं आएगा। क्योंकि हमें एक पहलगाम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहलगाम के लिए ट्रिप ले जा रहे हैं, हमें 550 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है, और प्राइवेट गाड़ियों को ये चीजें नहीं भरनी पड़ती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द कमर्शियल एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे परमिट, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस डिमांड हमारी बस दो ही है, या तो हमारी गाड़ियों को एज ए प्राइवेट रन करने की इजाजत दी जाए, हमारे परमिट आप ले लीजिए, हम सरेंडर करने के लिए तैयार है, आप एक्सेप्ट कीजिए और हमारी गाड़ी को एज ए प्राइवेट हमें अलो कीजिए, या प्राइवेट गाड़ी को स्टॉप कीजिए ताकि हम अच्छे से कमा सके, हम अपने बाल बच्चों का ख्याल रख सके। अगर ये नहीं होता तो हम इस रिगार्डिंग आज 7 दिन की मोहलत हमको आरटीओ साहब ने दी है। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, हम कीज के साथ साथ अपनी फैमिली को भी रोड पे आएंगे और उसके जिम्मेवार गवर्नमेंट उस टाइम पे रहेगी। आप इस वक्त आ गए हैं आरटीओ ऑफिस जो आरटीओ ऑफ कश्मीर है उसके साथ आपने बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए सर, आज फर्स्ट टाइम हम आरटीओ ऑफिस नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट हम कहेंगे हमने कम से कम 4 महीने से इस केस को फॉलो कर रहे हैं, बट नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। मैं आपके सामने ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे कुछ पार्टी जैसे रेडियो टैक्सी हमारे साथ में है, इनने जम्मू भी गए थे, हम भी जम्मू गए थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने के लिए, आरटीओ ऑफिस भी हम बहुत बार आए, बट हमें खाली यही वर्डिंग दी जा रही है इस पे काम होगा, बट जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। उसमें ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है, पिस रहे हैं कमर्शियल ड्राइवर्स, क्योंकि मार्च का महीना है, ये सबको पता है, टैक्स का महीना होता है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो रहे हैं, हमारे टोल टैक्स मतलब बढ़ रहे हैं, हमारे इंश्योरेंस गाड़ियों के खत्म हो रहे हैं। हाउ कैन वी पे इफ वी नॉट रन द व्हीकल आउट? हमारी गाड़ियां घर में खड़ी है, हमारे बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम देखिए मार्च के सेशन में खाली इतना नहीं, हम भी हमारे बच्चों पे भी फर्ज होता है कि वो भी अच्छे स्कूल में पढ़े। जब हमने कमाई नहीं तो हाउ कैन वी पे द फी ऑफ आवर चिल्ड्रन इन स्कूल्स? हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम खुदकुशी करने पे पहुंचे हैं और आला हिकाम हम पे ड्रामे कर रही है। देखिए, एक चलता फिरता आदमी भी, एक कमर्शियल ड्राइवर की हालत यह हो चुकी है, एक चलता फिरता आदमी जो अपना बिजनेस प्राइवेट व्हीकल में रन कर रहा है, वो भी कमर्शियल सेक्टर में गाली देके चला जाता है। ये आजकल के दौर में हमारी हैसियत है। क्या अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि आप एक नोबल काम कर रहे हो, क्या यही नोबल काम हम कर रहे हैं? यही नोबल प्रोफेशन है? क्या हमारी माँ बहन गालियों के लिए लगी है? क्या हम गालियों के लिए लगे हैं? आप देखिए, जो भी कोई कानून होता है पास, वो बस कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए, जो भी कोई जुल्म होता है कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए। हम कहीं पे भी जाते हैं, हमको हर कसाई से तंग किया जाता है। तो व्हाई वी रन आवर व्हीकल इन प्राइवेट सेक्टर? तो अब इससे बेटर है ना, वी कैन आल्सो मेक आवर व्हीकल इन अ प्राइवेट, तो हम भी इजीली काम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, मतलब कमर्शियल सेक्टर में अपनी प्राइवेट व्हीकल को लेके। तो हम आला काम से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे परमिट सरेंडर हम परमिट सरेंडर करें, उसको एक्सेप्ट कीजिए, हमारी गाड़ी को भी उस कानून के तहत लाया जाए। सेम कंसर्न है प्राइवेट का, जो भी प्राइवेट यहाँ कश्मीर में रन कर रहे हैं उनको किसी भी सूरत में आपको बंद करना ही पड़ेगा। आप हमें परमिट क्यों दे रहे हो 1.5 लाख रुपए का? प्राइवेट तो प्राइवेट है, उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, ना ही वो टैक्स किसी का दे रहा है, ना ही कोई रोड टैक्स दे रहा है, ना ही परमिट का पैसा दे रहा है। हम तो दे रहे हैं, तो अगर हम अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल्स मतलब इसमें यहाँ क्यों चला रहे हो? ये एग्रीगेटर थ्रू चल रहा है। एग्रीगेटर पॉलिसी जो इससे पहले जो आरटीओ थे शाहनवाज साहब थे, उन्होंने SO 453 जो लागू किया है यहाँ इधर कश्मीर में कि यहाँ प्राइवेट गाड़ियां रन कर सकती है, तो उससे पहले उन्होंने परमिट जो यहाँ इशू किया था, तो उससे पहले उनको देखना था कि ये हमें कैसे करना क्या है। ये बहुत ही गलत है हमारे साथ हो रहा है, ये चीजें बंद होनी चाहिए। इससे पहले भी हम गए थे जम्मू, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से भी मिलने थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी मिले थे और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे, 2 बार मिले थे, कोई भी रेस्पॉन्स वहां से हमें नहीं मिल रहा है। सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ जी करेंगे, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद करेंगे, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स वहां से हमें आला हुकाम से नहीं मिल रहा है। अब तो अपील कर रहे हैं सारे जो भी आला हुकाम से, उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारा रोजगार है ये बचना चाहिए किसी भी सूरत में। मेहरबानी करके आपसे अपील करते हैं, आपके वसात से भी उनसे बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस चीज पे नजरसानी करें। अगर ये उन्होंने नहीं माना है, ये पास नहीं हुआ है, अब आपकी बात मानी नहीं गई है, आने वाले दिनों में आपका प्रोग्राम क्या होगा? देखिए, कानून के तहत जो भी हो सकेगा हम करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम कोई वायलेशन करें। कानून के हिसाब से जो भी होगा, हमसे जो भी बन पड़े हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करना है, आला हुकाम को भी करना है, जरूरी करना है, क्योंकि हम भी इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हैं।
करना तो जरूरी है। अगर हम पे जुल्म हो रहा है तो इसका सदभाव क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं करेंगे? सरकार है हमारे यहाँ, हमारा चीफ मिनिस्टर है अपना है, क्यों नहीं करेंगे? वो करना जरूरी है उनको। तो हम भी उम्मीद करते हैं आपकी ये जो मसला है ये भी पूरा हो जाए। ये थे ड्राइवर जो है एसोसिएशन, 2-3 एसोसिएशन मिलके आज ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आरटीओ ऑफिस जो है वहाँ पर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। इनका खाली यही मकसद है, इसमें 2 चीजें होती है, एक तो येलो प्लेट वाली गाड़ी होती है और एक सफेद प्लेट वाली। सफेद प्लेट वाली जो गाड़ी होती है वो प्राइवेट होती है, जो येलो प्लेट वाली होती है वो कमर्शियल गाड़ी होती है। और उनमें से क्या किया है जो यहाँ के आरटीओ है, उन्होंने क्या किया है, जो पिछले आरटीओ था यहाँ पर उन्होंने किया था, उन्होंने एक कानून पास किया था और उसके तहत जो सफेद प्लेट वाली गाड़ी है उसको भी इजाजत है फिर वो रन करने के लिए, जो अगर वो टूरिस्ट को बिठाई कहीं पे जाए, जितने भी डेस्टिनेशन है यहाँ पर वो वहाँ उनको ले सकते हैं। मकसद इनका यही है, या तो हम अगर कमर्शियल है तो हमें चलने दे दीजिए, या तो हमें भी प्राइवेट कीजिए, मुझे दे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।